एसएससी सेक्शन में आप सभी लोगों का वेलकम है। हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास के सारा सिलेबस मैथ साइंस इंग्लिश, ठीक है, और ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे सेक्शन में क्लास 10th का चैप्टर नंबर निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9 पे बात करेंगे। देखो अभी कोरोना की वजह से आपका जो सिलेबस है 40% रिमूव हो चुका है, 60% सिलेबस है। 60% सिलेबस हम बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरीके से करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। बेसिक लेवल से लेके जीरो लेवल से लेके मीडियम से हाई लेवल तक हम चलेंगे। इसके अंदर एक एक चीज़ में हम डिस्कस करेंगे और आपको मेरी ये गारंटी आपको बेहतरीन और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बस आपको प्रैक्टिस रिवीजन आपको डेली रूटीन पर डे करना है। ओके, अब चैप्टर जो नंबर 9 है हमारे पास, इसके अंदर आपके 9.2 जो है वो हट चुकी है, वो रिमूव हो चुकी है। और 9.1 के अंदर जो क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर वो 6 मार्क्स का आता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ इसमें अथवा में कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो 9.1 का जो क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स का आएगा और 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे कहीं भी नहीं जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो निर्देशक ज्यामिति है बहुत ही अच्छी और बढ़िया तरीके से करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का हम बेसिक समझेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक आपको लेके जाएंगे। घबराने की चिंता करने की कोई बात नहीं है आपको इसमें। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम इसका बेसिक देखेंगे। बेसिक करने से क्या होता है, प्रश्नावली जो भी होती है वो और ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाती है और ज़्यादा सरल हो जाती है, ठीक है। तो अब इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखो निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या एक्चुअली, ठीक है। जैसे कि ये मान लो आपकी स्कूल है और ये मान लो आपका घर है, ठीक है। घर और स्कूल के बीच की जो दूरी हो जाएगी, ठीक है, घर और स्कूल के बीच की जो दूरी हो गई, जैसे कि कोई मान लो 2 किलोमीटर है, ठीक है, दूरी निकालनी है। स्कूल और घर के बीच मान लो 2 किलोमीटर का गैप है, दूरी है, तो स्कूल और घर के बीच 2 किलोमीटर की दूरी हो गई। इसी के अंदर हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि नहीं, दो बिंदु के बीच दूरी निकालना। 2 पॉइंट दे दिया आपको ए और बी, उनके बीच की दूरी निकालना। जैसे कोई पॉइंट ए दे दिया आपको और दूसरा पॉइंट आपको बी दे दिया, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी ये हमें निकालना। ये पॉइंट मान लो x1, ये y1, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा x2 और y2। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 2 पॉइंट के बीच में दूरी निकालना, उसका क्या सूत्र होता है उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर पढ़ेंगे बेहतरीन और बहुत बढ़िया तरीके से। और मैं आपको बताऊंगा तो आपके जहन में रूबरू उतर जाएगा और आपको आसान और ज़्यादा लगने लग जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र जो यूज़ होते हैं वो इसके अंदर यूज़ करेंगे। इसमें 2 पॉइंट के बीच किस तरीके से हम दूरी निकाल सकते हैं तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फिर कोई भी जो पॉइंट होता है, देखो निर्देशांक का मतलब क्या होता है, पॉइंट। कोई भी बिंदु कह दो, चाहे कोई भी पॉइंट्स कह दो। कोई भी निर्देशांक का मतलब क्या होता है, बिंदु या पॉइंट कहते हैं हम इसे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। मान लो कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी हो जाएगा 2,3। 2,3 कोई पॉइंट है। ये पॉइंट कब आता है, जब हमारे पास क्या हो, जैसे हमने ग्राफ किया था 9th क्लास में, हम लोगों ने ग्राफ कर चुके हैं और वो 10th क्लास में ग्राफ आया है। लेकिन इसमें हम ग्राफ नहीं करेंगे, 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना किस तरीके से निकालते हैं वो इसमें सीखेंगे। तो मान लो कि ये एक्स एक्स होती है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको एक्स एक्स कहते हैं, ये एक्स एक्स हो गई। और वर्टिकल जो लाइन होती है उधर उधर उसे वाई एक्स कहते हैं, ये वाई एक्स हो गई, वाई और वाई डैश। ये वाली एक्स, ये वाली वाई हो गई। अब ये जो पॉइंट होता है ओ, इसे कहते हैं सेंटर पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जो मूल बिंदु होता है वो होता है 0,0। मूल बिंदु कैसे कहते हैं, जहाँ x भी 0 और y भी 0, दोनों 0 हो x और y, वो होता है ओरिजिन या मूल बिंदु, उसे हम कहते हैं x और x डैश, y और y डैश। ये हमने ले लिया। अब मान लो कि हम कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे मैंने पॉइंट लिया 2,3, तो ये 2,3 पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ये आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में किया होगा। यहाँ x के मान जो होते हैं प्लस के होते हैं और यहाँ x के मान माइनस के होते हैं। यहाँ y के मान प्लस के, यहाँ y के मान माइनस के। ओके, उसके बाद देखो मैं जैसे पॉइंट लिया 2,3। अब कोई भी पॉइंट होता है उसमें विशेष करके एक बात हमें पता रखनी है। क्या पता रखनी है, ये पता रखनी है खास करके x
और वाई, हमेशा कोई भी पॉइंट हो, एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट हो हमारे पास, तो आगे वाला पॉइंट हमेशा एक्स होता है, पीछे वाला पॉइंट हमारे पास वाई होता है। हमेशा आगे एक्स आएगा, पीछे वाई आएगा, ये बात आपके दिमाग के अंदर फिट हो जानी चाहिए। आगे हमेशा एक्स की मान होगा, एक्स की वैल्यू होगी, पीछे हमेशा वाई और वाई की वैल्यू होगी, तो हमेशा आगे एक्स पीछे वाई, तो एक्स कॉमा वाई। अब इसमें देखो एक्स का मान कितना है 2 और वाई कितना है 3। देखो एक्स कहाँ है 2, ये रहा एक्स 2 और वाई है 3, वाई 3 कहाँ है, ये रहा। जहाँ एक्स 2 है और वाई 3 है, इस पॉइंट को हम मिला देंगे, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2,3। ये जो पॉइंट आया हमारे पास P 2,3, इसे हमने P पॉइंट कह दिया, ठीक है, क्योंकि निर्देशांक का मतलब क्या होता है, बिंदु, तो ये आ गया पॉइंट 2,3। अब इसमें देखो आपको मैंने बता रखा है, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, ये x ये y। आगे वाला हमेशा पॉइंट के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो आप, x y z p q r, उसमें आगे वाला हमेशा x का मान होगा, पीछे वाला हमेशा y का मान होगा। ओके दोस्तों, अब आगे देखो यहाँ हमारे पास क्या आता है, x के मान को हम कहते हैं भुज, जो x का मान होता है उसे कहते हैं भुज, और पीछे वालों को कहते हैं कोटि, ठीक है, इसे कहते हैं भुज, इसे कहते हैं कोटि। x का मान होता है उसे भुज कहते हैं हिंदी में, और 3 को कोटि कहते हैं हम हिंदी के अंदर। अब देखो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, x डैश y डैश, ये पॉइंट 2,3, इसे आगे वाले x का मान को भुज कहते हैं, पीछे वालों को कोटि कहते हैं। आगे वाला होता है x का मान, पीछे वाला y का मान, ये बात विशेष करके पता रखना। कोई भी पॉइंट हो p q r s t, आगे वाला हमेशा x का मान होगा, पीछे हमेशा y का मान होगा। ओके, उसके बाद देखो मैंने यहाँ लिखा एक ग्राफ होता है, उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, जिसे कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश के अंदर 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं उसके चतुर्थांश के हमारे पास, तो 4 भाग है इसके हमारे पास। अब देखो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट भाग, इसको कहेंगे सेकंड, दूसरा भाग ये हो जाएगा थर्ड वाला पार्ट, तीसरा भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट, ठीक है, ये हो गया फोर्थ, यानी कि मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 भाग होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट ये क्रम ये रहेगा, फर्स्ट हमेशा ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा, फोर्थ ये रहेगा, क्रम हमें ऑर्डर इसका ये रखना है एग्जिट। ओके, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये हमें पता है पहले से। अब इसमें फर्स्ट वाले में क्या होता है, दोनों प्लस के होते हैं, एक्स और वाई यहाँ दोनों क्या होंगे, प्लस के होंगे। सेकंड भाग में क्या होगा, इसके अंदर x तो माइनस का होता है, y प्लस का होता है, यहाँ x के मान माइनस के, यहाँ y के मान प्लस के, तो माइनस प्लस। और थर्ड वाले में क्या होता है, दोनों माइनस होते हैं, x भी माइनस का, y भी माइनस का। फोर्थ वाले में क्या होगा, ये प्लस का और y माइनस का। तो ये हमें पता रखना है विशेष करके। फर्स्ट वाले भाग में x और y दोनों प्लस होते हैं, सेकंड वाले भाग में x माइनस का, y प्लस का, थर्ड वाले में दोनों माइनस और फोर्थ वाले में प्लस माइनस। ये हमें पता होगा तो हमें वो पॉइंट है जो बिंदु कौन से चतुर्थांश के अंदर है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में, फोर्थ में, आसानी से पता लगा लेंगे, आसानी से, मतलब देखने की जरूरत नहीं है, माइंड में फिट और आंसर ओके। देखो इधर हमारे पास आता है, जैसे कि पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ बिंदु ले लिया 2 -3, ये पॉइंट ले लिया 2, -3। 2, -3 कहाँ आएगा, देखो यहाँ x आ रहा है प्लस का, y आ रहा है माइनस का, x प्लस का और y माइनस का, किस में आ रहा है, देखो ये रहा, आगे वाला x होता है, आगे वाला x, पीछे वाला y, तो कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा, ये देखो ये रहा, x प्लस का, y माइनस का, ये प्लस का 2 माइनस का 3। ओके, ये यहाँ आ जाएगा हमारे पास फोर्थ चतुर्थांश के अंदर, ठीक है, फोर्थ वाले में ये आ जाएगा। उसके बाद देखो आप, जैसे मैंने पॉइंट ये लिख दिया 2,4 बताओ कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा इनमें से। तो देखो दोनों प्लस के आते हैं, दोनों प्लस किसके में आते हैं, फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर आएगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद देखो मैंने मान लो पॉइंट ये लिख दिया -3, 5, ये कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा,
-3 है और +5 है, मतलब माइनस का x प्लस का y। माइनस प्लस किस में आते हैं? माइनस प्लस हमने अभी सर ने बताया, देखो माइनस प्लस किस में आते हैं? सेकंड में। तो ये कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा? द्वितीय चतुर्थांश के अंदर, मतलब सेकंड वाले भाग के अंदर ये आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आएगा ये। ठीक है, अगर दोनों माइनस के दे दे आपको, x भी माइनस का 5 और माइनस के 6, दोनों आपको माइनस के दे दिए, माइनस का 5 और माइनस का 6। यहाँ देखो दोनों माइनस के आ रहे हैं, अगर दोनों माइनस के दे दिए तो कौन से चतुर्थांश में होगा? इन चारों में से, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। देखो दोनों माइनस किस में आते हैं? x भी यहाँ माइनस का, y भी यहाँ माइनस का, तो ऑब्वियसली किस में आएगा? थर्ड में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बड़ी, तो ये थर्ड में आ जाएगा। अभी हमने देखा कि 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें दोनों प्लस के होते हैं x y, इसमें x माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। ऐसे कोई भी पॉइंट आए कौन सी चतुर्थांश के अंदर है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब क्या होता है कि कोई कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो लाइन पे ही आ जाते हैं। लाइन पे कैसे? जैसे x हो गई, y हो गई, इस पे पॉइंट आ गया सर, फिर किस चतुर्थांश के अंदर होगा? इस x लाइन पे आ गया या y पे आ गया, तो फिर इस कौन से इसको किस में काउंट करेंगे वो देखते हैं अभी। जैसे कि मैंने लिख दिया 3,0, 3,0 देखो 3,0 लिख दिया मैंने यहाँ। इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ? x है ये, और ये क्या है? y है। x और y होते हैं। यहाँ देखो y 0 हो गया, y 0 है, इसका मतलब y 0 है तो x होगा, x 3 है तो y तो 0 होगा, इसका मतलब y पे तो आएगा नहीं पॉइंट, तो किस पे आएगा? x पे आएगा। x का मतलब यहाँ आ सकता है पॉइंट, ठीक है, मतलब x पे आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? x पॉइंट है जो हमारे कौन से किस पे आएगा? x पे आएगा। ओके, अब ये अगर y 0 हो सकता है तो x भी 0 हो सकता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे 0,4 लिख दिया मैंने। अब ये किस में आएगा? देखो अब वही चीज़, हमेशा आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। आगे वाला x है, इसमें x 0 है और y कुछ ना कुछ दे रखा है, y का मान कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5। x 0 है, y कुछ है, तो इसका मतलब x तो 0 है तो x पे तो आएगा ही नहीं, x 0 हो गया तो y पे आएगा। y कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। इसका मतलब पॉइंट कहाँ आ सकता है? yx पे आ सकता है। yx पे आ सकता है तो यहाँ किस पे लिखेंगे? ये yx लिख देंगे, ये yx पे पॉइंट आ गया। अगर x 0 y 0 x 0 तो y पे पॉइंट आएगा, x 0 है तो और y दे रखा है तो y पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ x 0 था तो x पे आया नहीं, y था तो y पे पॉइंट आ गया। तो ये x ये yx। उसके बाद एक पॉइंट और आता है, जैसे 0,0 0,0 क्या होता है हमारे पास? मूल बिंदु, ठीक है, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, सेंटर पॉइंट कहते हो शायद इंग्लिश में इसको। मूल बिंदु में क्या होते हैं? x और y दोनों 0 होते हैं। मूल बिंदु में x, y, तो x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, ठीक है। तो 0,0 का मतलब मूल बिंदु, यहाँ x बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो आप। 0,0 मूल बिंदु हो गया, x = 0, y = 0। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो आप और अच्छी तरीके से इसको वापस रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर हम आगे करते हैं। ओके, इसको नोट डाउन करो, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। वेल आगे चलते हैं। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अभी हमने जो बेसिक सीखा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए। अब दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है वो इसमें हम पढ़ेंगे, निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, निर्देशांक ज्यामिति। ओके, अब देखो दो बिंदु के बीच की दूरी, ये सूत्र है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही मोस्टली। ये 9.1 के अंदर पूरा फॉर्मूला और पूरा सूत्र यही लगेगा, इसलिए इसको माइंड में सेट कर लो। बहुत ही आसान सूत्र है, कुछ इसको याद भी नहीं करना आपको। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो बड़ा आसान सूत्र है, बड़ा ही। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। अगर दो पॉइंट दे दे, जैसे कि आपको पॉइंट दे दिया ए, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको दे दिया बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट आपको दे दिए, ए और बी।
इस पॉइंट को हमने मिला दिया। ओके, ए और बी 2 पॉइंट है हमारे पास, ए और बी। तो इसको हमने मान लिया x1 y1 और बी वाले पॉइंट को हमने मान लिया x2 y2। 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। तो 2 बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस या दूरी निकालने के लिए सूत्र कौन सा होता है वो इसमें देखेंगे हम। और बड़ा आसान अच्छा सूत्र है दूरी का। जैसे कि ए और बी के बीच निकालनी है दूरी, तो ए और बी लिख दिया मैंने। उसके बाद रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब क्या होता है, 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। ए और बी के बीच निकाल रहे हैं तो ए बी हो गई, ए बी की दूरी, रूट कहते हैं इसे, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। x1 और x2 इससे ले लेंगे, y1 और y2 इससे ले लेंगे। तो सूत्र क्या हो गया दूरी का, पूरी 9.1 के अंदर, 9.2 आपकी हट चुकी है, 9.1 के अंदर ये दूरी का सूत्र हमें यूज़ लेना है और 9.12 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ए और बी 2 पॉइंट के बीच की दूरी, ठीक है। सूत्र क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बड़ा सिंपल और सरल सूत्र है, आपको याद हो जाएगा। ये हमने इस चैप्टर का बेसिक कंप्लीट कर लिया। तो इस बेसिक को आप अच्छी तरीके से वापस एक बार वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लेना, ठीक है। और थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। और आज के लेक्चर इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।